इस बात को नहीं मानते, नहीं इस बात को नहीं मानते कि विकास रुक रहा है। कहीं विकास नहीं रुक रहा है भाई, गजब बात है। इच्छा शक्ति अगर करने वाले की मजबूत हो, मैं आपको बता रहा हूँ, भय, भूख, भ्रष्टाचार, ये 3 इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए, किसी जगह ये स्थिति नहीं थी कि कोई उन्हीं को पैटर्न में काम करेंगे। नहीं, ये समाजवादी लोग वहीं से ये जो रात में काट रहे हैं, जो रात में काट रहे हैं ना, उसको हम दिन में जोड़ेंगे। हम दिन में जोड़ेंगे। जानते हैं अभी वो जो इंडिया है ना और एनडीए कह रहे हैं सेमीफाइनल है ये। मेरे भाई जो सुनिए, ये जो डाट वाली इंडिया है ना, ये इंडिया करते रह जाएंगे। और मोदी जी 24 में फिर जो है भारत कह रहे हैं जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। भारत नहीं है, जो चोर उचक्के हैं वो डरे हुए हैं, बाकी कोई आदमी, कोई इंसान नहीं डरा हुआ है। मोदी को अब आने नहीं देंगे इसमें। मोदी आएगा, हर बार आएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। जो चोर उचक्के हैं सिर्फ वो डर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी को आने नहीं दे रहे हैं। बाकी जो है मोदी को कोई रोकने वाला नहीं है। अरे टिकैत कह रहे हैं रोक देंगे। टिकैत के कहने से क्या है, टिकैत का वो इंडिया कहना बंद करिए, रुके, पहले इंडिया का, भारत का भाई डॉट पे आइए और सुनिए। आपने समाजवाद की चर्चा किया है, आप माननीय इस देश के बड़े किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जब उनसे कहा गया कि आपके बेटे अजीत जी राजनीति में आने के योग्य और आपके उत्तराधिकारी होने के योग्य हैं, उन्होंने एक जवाब अपने सहयोगियों को दिया था कि अजीत को इंजीनियर रहने दो, राजनीति में मेरा जो वारिस होगा स्वयं मेरी विरासत ले लेगा। वह विरासत किसने लिया, शायद आपको भी ध्यान होगा, माननीय मुलायम सिंह जी यादव। लेकिन उस विरासत को संभालने के बाद एक परिवार के 17, 18, 27 इस तरह से सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, एक परिवार ही रहेगा, बाकी लोग नहीं है राजनीति करने लायक। तो आप वह तो समाजवाद की चर्चा करते हैं तो हंसी आती है। नहीं तो ममता बनर्जी तो ये कह रही है ना कि इस बार जो है ना आखिरी बार है, लहरा ले तिरंगा, मौका नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, बड़ी नेता हैं, उनके विषय में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जहां राजनीतिक मर्यादा का बोध न हो वही ममता बनर्जी। ये तो सरेंडर हो गए। इंडिया वाले इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे वजह से इन लोगों ने अभी न जाने क्या क्या कम करेंगे। ममता बनर्जी का बात ये है ना, ममता बनर्जी चाहे जो भी विपक्ष के लोग हैं उनका किला ढहाने जा रहा है। मोदी जी की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है, विकास के नए मापदंड अपना रहे हैं, इसका कोई जोड़ नहीं है, समझ लीजिए। अब बताइए आप, जोड़ नहीं है तो आपके जो सांसद इनका टिकट कटने की तैयारी क्यों हो रही है फिर? अगर इतने योग्य हैं कि इतने दिन मोदी के नाम पे और योगी के नाम पे आप चुनाव जीतेंगे। टिकट का जहाँ सवाल है, अभी सर्वे होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत कट जाएगा टिकट। कह रहा है इंडिया जो डॉट वाला इंडिया इतना पावरफुल है कि आप कुछ पावरफुल नहीं है। 3 बैठक हो गई, न उनका कोई एजेंडा आया, न उनका कोई नेता चुना गया। अब वो आलाप रहे हैं कि मोदी जी एक ही साथ जो 3 सभी चुनाव कराने जा रहे हैं। इसके वजह से कल वो उस विषय को छोड़ के उसी विषय पर माथापच्ची करते रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं, किसी की गारंटी नहीं है कि वो लगातार चुनाव लड़ेगा। अगर संगठन में जरूरत पड़ेगी तो उनको संगठन में भेजा जाएगा। संगठन के लोगों से अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो उनको चुनाव में लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी जी 15 लाख कहे थे, वो वाला भी हिसाब किताब 15 लाख तो कहे ही नहीं थे। सुन लीजिए, उन्होंने 15 लाख नहीं कहा था। पटना के मीटिंग में पटना के मीटिंग में मोदी जी ने यही कहा था कि जो पैसा हमारे देश का स्विस बैंक में भ्रष्टाचार का जमा है, अगर वह पैसा वापस ले आया जाए, तो अगर हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दे, वापस क्यों नहीं लाया गया? समस्या कहाँ? पहले सुन लीजिए ना, अभी आपने जो क्वेश्चन किया पहले उसका उत्तर ले लीजिए। तो जो 15 लाख रुपया अगर हम सारा पैसा वापस लाते हैं तो हमारे पर व्यक्ति को 15 लाख रुपए अगर दे दिया जाए तो उतना पैसा वहाँ पर ये लोग जमा कर रखे हैं। पैसा नहीं आया वह विषय छोड़िए। पूर्ण बहुमत में आप हैं, आप इसका मतलब ये भी जुमला हो गया फिर?
कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने पहले से रख रखा है। फेल हो गई क्या सरकार? नहीं, फेल हो गई क्या? समझौता कर रखा है ये लोग कि वो पैसा हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष में जानते हैं कौन कौन है? प्रयास आप छोड़िए, चुनाव आ गया है भाई। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। लीजिए, ये लोग अपने किस विषय पर रुकते हैं? ये लोग किस विषय पर रुकते हैं? जिस विषय पर इनको हम लोग अच्छा उत्तर देना शुरू करेंगे तो वो दूसरे पैटर्न पर चले जाएंगे, तीसरे पैटर्न पर चले जाएंगे। विपक्ष से डर गए मोदी सरकार। एक मिनट, आपका प्रश्न क्या था कि फलाजी ढमका जी तेमका जी, तो आप आसमान की तरफ जाइए। नक्षत्र यानी ठेठ में तारा, तरई जितना होनी एकाठना हजारन के संख्या में, लेकिन एक सूर्य पूरी व्यवस्था के संचालित करेला। एक सूर्य कहाँ है भैया? तो जिसको आप सूर्य कह रहे हैं जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। एक सूर्य है जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। सर सूर्य है कहाँ? अरे भाई राहुल गांधी कहते हैं हम शेर है उनकी पार्टी के। अरे भैया मेरे, ये सुनिए छोड़िए, अब मैं उनकी भाषा में आज जवाब देने के पक्ष में हूँ। हमारे हास्य के कवियों ने एक विषय रखा है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे कुल देवता हैं। बड़ा टेढ़ा जवाब है। उनके कुल देवता क्यों हैं? जो आपको जोरदार जवाब दे देंगे उनको आप अलग अलग नाम से हास्य के कवियों के कुल देवता हैं माननीय राहुल गांधी जी। इससे अधिक उनके जो मोदी जी की सरकार है, जितना भी विकास की योजनाएं हैं गरीब जनता तक पहुंच रही हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की एक घोषी का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? वीरेंद्र। अभी ये जो घोषी का उपचुनाव हो रहा है, आप खूब प्रचार लोग आप कर रहे हैं। अभी देखिए ना, जो मुस्लिम समुदाय है ना, उसके घर का लाइट ही काट गया। करेक्शन ये गलत है। ये लोग समाजवादी लोग करा रहे हैं, समाजवादी लोग कराते हैं। ये सुनिए, ये समाजवादी लोग करवाते हैं। समाजवादी लोग के कर्मचारी हैं प्राइवेट। सरकार आपकी करा रहे हैं समाजवादी को? नहीं, उस जो विभाग है उसमें समाजवादी के भी हैं। मतलब इसका मतलब आप कवर नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मानसिकता उनकी पहले से समाजवादी है। हाँ। कुछ लोग जो मीडिया वाले इनको चौथी अस्त्र बोला जाता है आज। हाँ, ये भी लोग कुछ लोग समाजवादी लोग हैं। हाँ। जी। हाँ। कि हमेशा समाजवादी का प्रचार, समाजवादी का ये, समाजवादी का वो। जो आरोप आपने लगाया है, नहीं सुनिए, बिजली काटने का जो आपने आरोप लगाया है, हमने नहीं लगा। नहीं, हमने नहीं लगाया। ये वो आरोप दिखा रहे हैं। सुन लीजिए ना, दिल्ली में केजरीवाल जी लाइट जोड़ने का काम करते थे ना। उन्हीं के लोग काटते थे सुबह, और शाम को केजरीवाल जी पोल पर चढ़ के जोड़ देते थे। तो उन्हीं के बराबर काम करिएगा क्या? नहीं, उन्हीं को पैटर्न में काम करिएगा। नहीं, ये समाजवादी लोग ये जो रात में काट रहे हैं ना, उसको हम दिन में जोड़ेंगे। हम दिन में जोड़ेंगे। जानते हैं अभी वो जो इंडिया है ना और एनडीए कह रहे हैं सेमीफाइनल है ये। मेरे भाई जो सुनिए, ये जो डाट वाली इंडिया है ना, ये इंडिया करते रह जाएंगे। और मोदी जी 24 में फिर जो है भारत माता कह रहे हैं जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। भारत माता की। सुनिए, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं ना। भारत जोड़ कहाँ रहे हैं? कहाँ भारत जोड़े हैं? भारत नहीं जोड़े हैं। अभी सुनिए, अभी 4 दिन पहले कह रहे थे कि मैं लद्दाख गया था, मैं चीन गया था। मैं तो चैलेंज देता हूँ, वो जा ही नहीं सकते हैं। बिना सेना के अनुमति के जा ही नहीं सकते हैं वहाँ। LAC पर LOC पर जा नहीं सकते। इतना बड़ा फ्रॉड वो बोल रहे हैं, झूठा बात बोल रहे हैं। मतलब सरकार का इतना प्रभाव है, जानी नहीं। सुन लीजिए ना, सरकार से अगर कहते तो सरकार ले जाती है सेना के हवाले करके, किनको ले जाकर दिखा दीजिए। लेकिन वो सेना के साथ नहीं जाना चाहेंगे ना, वो झूठा रिमर फैलाएंगे। और किसने दिया चीन को जमीन? नेहरू जी ने दिया। हमने कहाँ जमीन दिया? हमने जमीन एक इंच भी नहीं दिया, नेहरू जी ने दिया। बता, मैं ये रहा था, आपने कहा कि वो भारत जोड़ रहे हैं। भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भैया, मोहब्बत नफरत इतना बढ़ गया था, मोहब्बत की दुकान। भारत को तोड़ने का काम उनके नाना परनाना नेहरू जी से लेके किया गया। जिनकी आप अभी चर्चा किए हैं, माननीय राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा के लोग थे। मैं सम्मान करता हूं उनका। उन्हीं राम मनोहर लोहिया जी ने सदन में प्रश्न किया था कि चीन को आपने इतनी बड़ा भूभाग क्यों दिया? नेहरू जी ने कहा वो बंजर भूमि है।
लोहिया जी ने कहा था कि बंजर भूमि कल अगर हमारी आपकी माँ इस योग्य न रहे कि वो बच्चा पैदा कर सके तो क्या उसे भी बंजर मान के किसी को दे देंगे? और आप उस नेहरू के खानदान की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कह दिया एक प्रश्न सुनिए, मैंने एक प्रश्न कर दिया कि उनके हास्य कवियों के जो हैं वो कुल देवता हैं, तो आपको मेरी बात थोड़ी अटपटी लगी? नहीं, अटपटी नहीं। वो राहुल गांधी खुद कहते हैं कि जब तक बीजेपी वाले मेरा 2-4 बार नाम नहीं लेते उनका खाना नहीं पचता। कौन कहता है? वो नाम लेने का कुछ ऐसा कर्म करते हैं, कभी सदन में आंख मारेंगे और कभी फ्लाइंग किस उछालेंगे। यही तो उनका है कि किसी तरह चर्चा में रहूं। कांग्रेस कह रही है इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और हरा के रखेंगे। कौन? अभी आपने अच्छा प्रश्न किया है। अभी आप कह रहे थे ना कि भारत जोड़ रहे हैं वो, तो क्या भारत टूटा हुआ है? और अगर भारत जोड़ने की बात है, अमेठी जोड़ लिए होते तो स्मृति ईरानी जी उनको नहीं हरा, इस बार हरा देंगे भाई। अब सुन लिया ना, बायनाट चले गए जोड़ने। अगर भगा दिए अब यहाँ की मोहब्बत की दुकान मेरठ वाली, अमेठी वाली, वो बायनाट लेके चले गए। अब बायनाट से भी उठाएंगे, कहीं और लेके चले जाएंगे। नहीं, फिर से मेरठ वहाँ अमेठी आ रहे हैं। क्या कह रहे थे भाई साहब? भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि घोसी का जो उपचुनाव है, जैसे आपने पहले बोला था कि ये उपचुनाव जो है ये जनता पे भार है। मैं चुनाव के पहले ही नगर पालिका का एक चुनाव यहाँ पे बीता था उत्तर प्रदेश में। यहीं कोपागंज ब्लॉक जो है, इसी कोपागंज ब्लॉक में 34 ग्राम सभाओं को नगर पालिका में जोड़ने का काम किया गया हमारे अरविंद शर्मा मंत्री जी ने। और वहाँ पे कार्य भी शुरू हो गया है। वहाँ पे जो सुविधाएं नगर पालिका की मिलनी चाहिए, वहाँ रोड नाला, आप यहाँ से जाइए, इतना दुधिया लाइट की जगमगाती रोशनी की लाइट आपको मिल रही है। उसके बाद उसी पेज में हुआ ना उपचुनाव, आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी विकास का कार्य बाधित तो नहीं हुआ ना। अब वो कहीं ना कहीं उनके विचार में, उनके इसमें कुछ ये हो गया था। और हमारे यहाँ भी दाराजी, हमारे भी जो उच्च नेता हैं उनके में कि उनको नहीं रोक पाए, नहीं तो वो सारी चीज़ें समझ के तब आए हैं। यहाँ की एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो पूरी भारतवर्ष की विकास कर सकती है, राष्ट्र धर्म को पूरा लेके चल सकती है। क्या करे भाई साहब? मैं घोसी की बात कर रहा हूँ। किसको? हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। 35 से 50 हजार वोटों से हम लीड कर रहे हैं चुनाव। अब विरोधियों का जमानत जब्त होने का कार्य होने वाला है। वो कह रहे हैं आपको हरा देंगे, आप कह रहे हैं उनकी मैं बता रहा हूँ ना, जमानत जब्त हो जाएंगी। बस यादव लोग चिल्ला रहे हैं। अब मेरे पास सर्व समाज है, ठीक है, प्रजापति है, कुम्हार है, मौर्य है, चौहान है, 100 में से 100 चौहान है। आपको बता दे, अंदरूनी से अभी खबर आई कि बहन जी ने बोल दिया है, धाबा हमारे पक्ष में आ गया है पूरा। हरिजन लोगों का भी वोट आ गया। सपोर्ट पे ही सारा खेल है आपके पास? सपोर्ट का बहुत पावर है, बहुत पावर है। कार्य किए यहाँ दादाजी जब 2009 में वो राज्यसभा सांसद थे ना, तो बहुत काम किया। अब जाके देख लीजिए, उनके नाम पर आज भी दारा चौहान जी के नाम पर पत्थर लगे हैं, ढेर सारे पत्थर लगे हैं। ये घर वापसी क्यों हो गई कि आप भाग्य क्यों थे? सुबह को बोला, शाम को घर आ जाए तो घर वापसी नहीं करते हैं, ठीक है। आप सुनिए, दारा सिंह चौहान जी हमारे मंत्री जी को घोसी विधानसभा मॉडर्न विधानसभा बनाना है, चौमुखी विकास करना है, ठीक है। विपक्ष में रह के कुछ ज़्यादा विकास नहीं कर पाते हैं, विपक्ष इनको दबाव बना रहा था, इसलिए इनकी घर वापसी। आप जब बात कर रहे हैं, आपको अपना प्रत्याशी बनाया, विधायक बना दे, आप दबाव बना रहा है। तब दबाव बना रहा है, ठीक है। हमारे एक ही अपना प्रत्याशी बनाए थे, मेरे प्रत्याशी को। अगर उनका प्रत्याशी अच्छा था, अगर उनका प्रत्याशी सुधाकर सिंह अच्छा था, तो 2022 में उनको लड़ना चाहिए था। हमसे क्यों ले जाके बनाया? सुधाकर सिंह थे, जब समाजवादियों का टिकट मिलता था तो उनके पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे, समाजवादियों को अब समर्थन नहीं देने का कार्य करते थे। यही सुधाकर सिंह थे, यही सुधाकर सिंह हैं जो बहन बेटियों के इज्जत को तार तार करने का काम किए हैं। ये क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं आप? यही सुधाकर सिंह है। क्या है वो जानते हैं आजादी की लड़ाई से लेकर के सारी चीजों में वो आगे रहे। ये समाज किस चीज की आजादी बताइए? कभी आए हैं स्वतंत्रता संग्राम? उनका एक काम हमको आज गिना दीजिए। सुधाकर सिंह भी विधायक रहे हैं, ठीक है। आज उनका एक रोड बना तो रहे भाई कि आखिरी। अरे वो तो ये कह रहे हैं आखिरी चुनाव है, जिता दीजिए ना। किस चीज का? वो क्या आखिरी चुनाव करके यही मोहब्बत लेना चाहते हैं? काम किया उन्होंने। जिला
पंचायत पे, घोसी जिला पंचायत पे और घोसी ब्लॉक पे उन्होंने कब्जा करने का काम किया। चारागाह और जितनी सरकारी भूमि है उस पर कब्जा करने का समाजवादियों का तो ये एक कल्चर है। और वही काम किए हैं कि गुंडाई से हमारे कल कार्यालय पे आके और ईटा पत्थर, उनके अंदर इतना हताशा हो गई कि वो जान गए कि हम समाजवादी जीतता कैसे है, तो गुंडा के बल पे, गुंडाई के बल पे। आखिरी काउंटर क्या कहेंगे? आखिरी वो बार बार माननीय दारा सिंह चौहान जी को दलबदलू कह रहे हैं। अगर वो अपने गिरेबान में झांक लेते तो उनका सीधा सीधा फंडा है कि जिस समाजवादी दल का उदय ही कांग्रेस के विरोध पे हुआ, जिस आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के विरोध पर हुआ, जिस टीएमसी का उदय ही कांग्रेस विरोध पे हुआ, जिस शरद पवार जी के दल का उदय कांग्रेस के विरोध पे हुआ, वो सभी कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। केवल ये कि मोदी हराओ, और आप कह रहे हो कि आपके पास दम नहीं है। तो मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लोग जिनकी बात आप हम तक पहुँचा रहे हो, और कारण क्या है कि जब व्यक्ति कहीं अपने को मजबूत नहीं पाता है, गवई एठे कहावत बा, जाना तनी गवई कहावत बा कि डरवावे की थूक देब, हम कुछ ना कर